कि शौक दे वाले की गल होर कैसा ने टिप्पा छिप्पा पाइंदा क्योंकि कल भी असी सारी दिहाड़ी कबूतरबाजी च होना उत्थे भी गल्लां बातें हाँ बिल्कुल कल 3-4 छत्तां दे शौक वो भी नाले 10 दिन ने। हाँ जी लाइव है। आवाज़ और तस्वीर ज़रा भाइयों बता दीजिएगा कैसी आ रही है ताकि आगे जो है फिर कार्रवाई का आगाज़ करें। हेलो 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 सबकी आएगी आवाज़, इजी है, सुकून जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक तहलका खेज़ इंटरव्यू लेके। ज़ाहिर बात है काफ़ी दिनों से हम घर बैठे हुए थे, तो जब हमने आना था तो एंट्री तो फिर कुछ तगड़ी देनी पड़ती है, तो आज फिर उसी एंट्री के साथ आपकी खिदमत में आए हैं और आपको वो उस्ताद आपकी खिदमत में लेके आए हैं कि जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक मुकम्मल उस्ताद है, कंप्लीट तजर्बा, ब्रीडिंग के हवाले से देखा जाए तो वसी तजर्बा रखते हैं, परवाज़ के हवाले से देखा जाए तो नाकाबिल तस्खीर परवाज़ें उन्होंने दी, मिसालें कायम की। हर हिसाब से जो जो चीज़ कबूतरबाजी में ज़रूरी है उस चीज़ पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। कबूतरों की बीमारियों पर, अद्वियात पर, पहचान पर, ब्रीडिंग पे, उड़ान पर, संभाल पर, तैयारी पर। मेरा ख्याल है कि उस्ताद अकरम अक्की साहब से बेहतर कबूतर परवर आपको इस वक्त ऐसा नज़र नहीं आएगा कोई उस्ताद जिससे आप मुकम्मल तौर पे बात पूछें और वो आपको उन बातों को मुकम्मल तौर पे बता भी दें। सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे अच्छी बात यह है कि छुपाते नहीं हैं, जो आपका सवाल होता है उसका जवाब देते हैं और आसान लफ्ज़ों में, सादे लफ्ज़ों में आपको जवाब देंगे ताकि एक आम इंसान भी वो आसानी से समझ सके। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद अकरम अक्की साहब की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे आपके साथ, लेकिन आपको पता गर्मी के जो हालात हैं, आज भी अभी आपको पता गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठना हो रहा है बहरहाल, लेकिन आपको देखने के लिए लोग फिर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ, अभी 1-2 मिनट ही हुए तो हमारे 100 से ऊपर लोग हो गए जी। बहुत मेहरबानी, जो देखने वाले हैं मेरे यानी कि बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, शौकीन हैं, इनको सबको मेरी तरफ से जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सादे मोहतरम, गर्मी बहुत एकदम हो गई, लेकिन जो जेठ था वो बारिशों में गुजर गया। हाँ जी। तो क्या समझते हैं इस दफ़ा के जो चैंपियंस थे वो गायब हो गए, फिर नए लोग आगे आ गए, नए चैंपियंस आ गए, तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? ये जो हमारा शौक है ना कामरान अब्बास, ये विरासती नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें चैंपियन भी जो है ना वो विरासती नहीं है। हर साल एक जो पगड़ी है वो दूसरे के सर में, वो तीसरे के सर में चलती रहती है। और जो बंदा शौक में मेहनत करेगा, अच्छे कबूतर ला के अच्छे कबूतर छोड़ेगा। देखें गेम जो है ना वो अच्छे कबूतरों की सही है। उड़ाने वाला चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, कबूतरों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा अच्छे कबूतर छोड़ेगा और अच्छा उड़ाने वाला है, उसका रिज़ल्ट मौसम चाहे जैसा भी हो, क्योंकि इस दफ़ा भी तो यानी कि ख़राब मौसम में भी तो लोग चैंपियन बने हैं ना जी, उनके कबूतरों ने काम किया है। तो लिहाजा ये कबूतरों का भी तल्लक है और जिस पे अल्लाह ताला भी यानी कि मेहरबान हो, बिल्कुल उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी दे देते हैं। अच्छा, एक कयास सराई इस दफ़ा हुई है जेठ में, लोगों ने कहा कि जी अच्छे कबूतरों का काम नहीं था इस दफ़ा। जी जी। कबूतर जो है ना हल्की कैटेगरी के कबूतर उड़ाते तो हम शायद कोई रिजल्ट अच्छे आते कई लोगों के। जी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जी मैं नहीं, कैटेगरी बीच में आनी चाहिए? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो जेठ का जो देना चाहिए उसमें टेम्परेचर 21 भी हो, लेकिन वो 15-16 घंटे का यानी कि दिन लंबा है। ठीक है ना। ये जो हमारा सुबह आ रहा है ये 11 घंटे का दिन है। हाँ। एक कबूतर ने 6 घंटे ज़्यादा प्रवास करनी है, वो 21 में भी 16 घंटे कुंदा चलाना खाला जी का बड़ा नहीं, वो अच्छा कबूतर ही काम करेगा, अच्छा होगा तो उड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये 7 घंटे वाला कबूतर आप अच्छे कबूतर में करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका यानी कि जेठ में काम करेगा, वो 7 घंटे यानी कि प्रवास करेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, वस्सू आ रहा है जी जी, तो लेकिन मौसम आपके सामने है कि एक तो हब्स है। हाँ जी, हब्स और कुछ नहीं है। हब्स अजीब सा ना, ऐसा लगता है नजदीक से कोई हाँ जो है ना सेक लग रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर आसमान देखे तो आपको रोजाना बादल नजर आते हैं। बेशक। अगर खुदा न खास्ता बादलों का सीजन रहा जी अस्सू में भी,
तो किस किस्म के कबूतर और किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए लोगों को? देखें जी, जो अस्सू है ना, ये वेट वाले कबूतर का काम है। जो वेट वाला कबूतर होता है वो गराई नहीं करता, ठीक है। वो चमक तक ही रहता है, यानी कि महदूद बादलों तक ही उसका काम है। यहाँ जो बादल है ना, यानी कि जो बादलों मौसम है, ये जो बादलों मौसम जा रहा है, इसमें बदल चाल बहुत ज़्यादा है जी, ये 15 दिन तक ना बदल चाल होगी। सही है। मैं शौकीनों को यही मशवरा दूंगा कि इन मौसमों में आप ध्यान से कबूतर उड़ाएं। ये 10 दिनों के बाद जो ना कबूतर ज़ाया होने भी यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, और जो बादल जो चलते हैं ना, ये भी काम हो जाएंगे। जब अस्सू का पख लगेगा ना, तो फिर आप कबूतरों को बेशक जिस तरह इसके मर्जी उठाएं, लेकिन बादलों का अभी तक आधा यानी कि महीना नहीं हुआ। हाँ जी, ये आधा महीना जब बादल गुजर जाएगा ना, तो वो ऊपर जो बादल चलते हैं ना, वो ज़रा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आपके कबूतर आसानी से बैठ जाएंगे। और अस्सू में वेटलेस कबूतर काम नहीं करता, जो वेट वाला कबूतर हो वो काम करता वेट वाला कबूतर काम है, करता काम करता है। उस्ताद जी, जो वेट वाला कबूतर है उससे मुराद आपकी क्या है? क्योंकि आजकल ना दो तरह की बातें चल गई। जी जी, थोड़ा साइज बड़ा हो, वेट कम हो, बॉडी चौड़ी हो, हाँ जी। लोग उसको भी वेट वाला कह देते हैं, और वजनी कबूतर को भी वेट वाला कह देते नहीं, वेटलेस जो वेट वाला कबूतर है ना, उसका जो है ना, यानी कि छाता जिसका बड़ा होगा ना, यानी कि छाता लंबाई, लेकिन हो वो पकड़ने से उसका फैलाव यानी कि ज़्यादा हो, लेकिन वो भारीपन ना, उसमें हैं, भारीपन ना हो, भारीपन ना हो। समझते हैं? जो छोटे कद का डबल कबूतर, बॉडी के कबूतर जैसे। डबल बॉडी के कबूतर, वो अस्सू में काम करेंगे। जो जेठिया कबूतर है, जिसने डोब करनी है, वो ज़रा स्टैंडर्ड साइज का कबूतर होता है, ठीक है ना, वो जो बंद मौसम है उसमें काम करता है। इसमें जो डबल बॉडी का कबूतर ज़्यादातर काम करता है अस्सू में। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा सर जी, अब अस्सू आ रहा है तो इब्तदा कैसे होगी? दाना कहाँ से शुरू करेंगे? मतलब अभी तो लोग मोटा दाने धड़ाधड़ डाल रहे हैं ना, तो कब से दाना छोड़ देना चाहिए मोटा, और क्या एकदम सारा दाना रोक देना चाहिए? नहीं जी नहीं, जो इनका जो चने को जो सिस्टम है ना, चने ये तो कबूतर को जरूर यानी कि डलने चाहिए। सही है। बाजरे के साथ आप ना चने कर लें, गंदम कर लें, लेकिन ये तीनों दाने धो के ठीक है। 2-3 घंटे ये पानी में रहें, उसके बाद इनको सुखा के हल्का कर, ताकि ये मलाई बन जाए। सही है। जब ये दाना मलाई बनेगा ना, तो ये 3-4 घंटे में कबूतर साफ कर जाएगा, हजम हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल सही। धोने के बगैर ये कंदम और बाजरा और यानी कि चने, ये जो 3 दाने हैं ना अस्सू में, ये चलाओ 2-3 घंटे कोरे कुजे में या बड़े बर्तन में, 2 घंटे इसमें डोब दें, उसके बाद उसको धो कर डालें कबूतरों को, इंशाल्लाह ताला वो कबूतर ठीक हो जाएगा, खाएंगे और हजम मलाई हो जाएगी ना, वो बिल्कुल मलाई। सर जी, कब से कबूतरों की जो परवाज शुरू करनी है, तो इस दाने को कंटिन्यू रखना है, और कब से दाने चेंज करना शुरू करना है? जब कबूतर आसमान जा रहा है, जब कबूतर आसमान में आके सेंटर में आके स्टॉप करे ना, रुके, जब वो आसमान से निकल सेंटर में आके रुके ना, तो दाना फिर ब्रेक शुरू कर दे, खुराक उसके साथ स्टार्ट कर दो। यानी कि वो अब बता रहा है कि अब मेरे अंदर अब वो बन गया कबूतर। अब आपने जो भी उससे देना ना, वो बनेगा सोना। कैल्शियम होता है बादामों में, वो आप उनको यानी कि स्टार्ट कर दे। दो तरह का बाजरा आता है, एक तो इधर से आता है कश्मीर साइड से, बिम्बर की साइड से, वो बरनाले का और एक आता है रुझान का बाजरा, वो बड़ा, एक कमर निशानी। हाँ जी, वो जो रुझान का बाजरा ना, वो आप अस्सू में जेठ में इस्तेमाल करें तो बादामों से ज़्यादा वो बाजरा काम करता है। अच्छा, बादामों से, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है रुझान के बाजरे। हाँ। ये हमारे यहाँ जो बाजरा आ रहा है, ये इसमें ये क्या चीज़ है? ये मिक्सअप है। बरनाले के तो तोड़े में 3-4 किस्म के यानी कि होते हैं बन के जो बाजरा बरनाले का, वो बड़ी बड़ी क्वालिटी वाइज बात, लेकिन मैंने देखा, मैं करता हूँ, यूज़ करता हूँ, ये सारे जब बाजरा यूँ देखते हैं ना, तो इनमें साइज़ का भी यानी कि है, यानी कि फ़र्क है। जिस चीज़ का साइज़ में फ़र्क आ रहा है ना, समझ लें कि इसमें 2-3 चीज़ें इन्होंने साइज़ ना मिक्स कर। ये जो फार्मी बाजरा जो आजकल जुबान ज़दे आम है, फार्मी बाजरा क्या? जी जी, हाँ जी। तो ये कोई फायदा देता है कि बस पेट भरने के काम? वो पेट भरने के काम, और तो कोई फायदा नहीं, उसमें ताकत नहीं, ग़िज़ाइयत नहीं है। नहीं। तो ये बाजरा कैसे, पहचान क्या है बाजरे की? बाजरा जब आप यूं मल के खाएंगे ना, तो वो मीठा हो। मीठा हो। सही, सही। उसमें कड़ाहट ना आए,
जिसमें कड़ाहट आएगी ना, वो कबूतरों को यूज़ ना करें। सही। आपके कबूतर ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, फूल जाएंगे। जो मीठा बाजरा है उसमें ये चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी, अगर कबूतरों की तरफ चलें तो कबूतर, अब आपने देखा दुनिया के पास अच्छे कबूतर। हाँ जी, अब ये नहीं आप कह सकते कि जी मेरे पास अच्छे, उसके पास, सारे ज़माने के पास अच्छे कबूतर। लोगों के पास अच्छे कबूतर ज़रूर हैं जी, लेकिन हर कबूतर मुख्तलिफ क्यों होता है? अगर एक बंदा कहता है ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है, जब हाँ उसके जी। पास जाओ तो उस चीज़ में से उसके बाद 2-3 ही निकलते हैं कि यार ये मेरे पसंद के। असल जो क्वालिटी वाला जो खिलाड़ी है ना, कामरान बाज, उसको जो उसका शौक करना, वो जो जब आपके सामने वो कबूतर खड़े करेगा ना, तो एक जैसे कबूतर बनाना, ब्लड लाइन मैं कैडी मैंने 83 नंबर बनाए ना, आप मुझे कहेंगे उस्ताद जी 83 का शौक कराओ, तो मेरा काम है 50-60 कबूतर आपके सामने खड़े करने। सही। उसे कहते हैं कि जी ये क्लास है। 2, 3, 4, 5 कबूतरों की क्लास नहीं होती, वो कोई बंदा भी इकट्ठे कर सकता। जिस कबूतर बाज के बाद नॉमिनेट कबूतर हैं और 40, 50, 100 कबूतरों के लगभग हैं, सेम कैटेगरी वो क्लास है। उस तक जाने के लिए ना 15, 20, 25 साल लग जाते हैं जी, अगर बंदा ब्रीडिंग करे। कुछ कबूतर बाद प्रमोट कबूतर भी ले आते हैं, मसलन जैसे उस्तादी नहीं मिलती, यानी कि प्रमोट जी जी, कि पहले वो आवारा गर्द फिर रहा है, मेरे पास आया, मैंने लड्डू डाला, उसको पग दे दी, वो प्रमोट उस्ताद है, उसने मेरी खिदमत कोई नहीं की, ठीक है, वो मेरे पास आया तो मैंने दबा दब उसे पग दे दी। ऐसे ही खुडों में यही हिसाब है कि मैं कामरान बाज से 6 ले आया, 2 मैं ले आया मतसर से, 8 खड़े किए, तस्वीर यानी कि लगा दी। उसमें मेरा क्या कारनामा है ये तो बताओ ना। कारीगरी वो तो मैं पैसे खर्च के मैं ले आया, वो मैं बना नहीं सकता। हर बंदे को कोशिश करना चाहिए 1 से 6 करे, 6 से करे 12, 12 से करे 24, फिर वो समझ ले कि वो अपने शौक में डेवलपिंग की तरफ जा रहा है। अगर वो अपने कबूतरों में सरवाइव नहीं कर रहा तो वो नाकाम है। अगर उसने जोड़े यानी कि रखे हुए हैं, कोई जोड़ा दिखाए तो उसके साथ उसकी 5, 6, 7, 8 यानी कि ब्रीडें भी दिखाए, और सबसे बढ़कर बात वो रिजल्ट भी बताए कि यार अपना नहीं, ये ना कहे कि वो छांगा मांगा मैंने छोड़ा है। भी छांगा मांगा अगर आपने छोड़ा तो छांगे मांगे वाले ने आपका नाम भी तो यानी कि लिखाया हो ना कि ये कामरान अब्बास की तरफ से आया। सही। ऐसे नहीं है। जो कबूतर बनाना है, बना के उड़ाना है, उड़ा के दिखाना है, ये 3 अमल है, ये बड़े डिफिकल्ट है। सही। हाँ जी। और ये अगर आपने खुद किए तो तब आपको मुकम्मल कबूतर परवर सारा हम बूढ़े हो गए हैं, अभी तक भी उस्ताद अकरम मक्की अभी तक भी अपने कबूतरों में स्टूडेंट ही है। क्या बात। हाँ जी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हम नया जोड़ा जब भी लगाते हैं तो तकरीबन 5 महीने हम इंतज़ार में रहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। लगाने से पहले 50% हम ये बता सकते हैं कि यार इसका बच्चा अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमने इसके तमाम पॉइंट, और सबसे बढ़कर हमें उसकी ब्लड लाइन का पता है कि यार इसकी दादी ने फलां वहाँ पे ऐसा काम किया, इसके जो नान का बेड़ा उसने वहाँ पे ये काम किया। वो कैटलॉग हमारे पास हो तो वो 50% हमें पता है उस परिंदे का। अगर हमने न्यू जोड़ा लगाया है तो वो यानी कि या तो 100% है तो यानी कि 0 है। बिल्कुल सही। हाँ जी सर जी। अच्छा, एक जगह बात हो रही थी, हम बैठे थे तो उन्होंने कहा जी टैडी कबूतर होते हैं लेकिन एक कल्सरे कबूतर होते थे पुराने बहुत पुराने कबूतर, तो लोग उनको भी टैडी ही कहते हैं। लोगों को फर्क नहीं रहा जी, दोनों कबूतर एक कर दिए। वो क्या फर्क कैसे पता चलेगा कि जी ये टैडी है ये नहीं है? यार कामरान बास, अब तो जो जौनसरे कबूतर है ना, जौनसरे कबूतर हमारे अक्सर जो टैडी कबूतर है वो जौनसरे भी निकाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली वो कलर तो सियालकोटियों का है। इसका मतलब है कि कबूतरों में हर खानदान पड़ा हुआ है। देखो मेरे पास एक अच्छा कबूतर है तो मैंने सियालकोटी कबूतरी यानी कि ली है, डाल ली है। भी नस्ल में तो वो कबूतर ही यानी कि कहलाएगा ना, वो मैंने ली है, डाल ली है, उसमें वो निकला। ये कबूतरों में काफ़ी सारा मेवाद इकट्ठा हो चुका है
आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% टैडी है। कुछ बंदे उस कबूतर को कह रहे हैं टैडी, और कुछ बंदे हमारे शौकीन उनको कह रहे हैं काले मुंह वाले। सही। ठीक है, तो वो तरदीद कौन करेगा भाई? ये तो हम यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको टैडी, आप कह रहे हो काले मुंह वाला। क्योंकि उसने उसमें उस कबूतरी के साथ काले मुंह वाला ना डाल के वो बच्चा लिया है, तो उसको हक हासिल पहुँचता कि वो उसको वो काले मुंह वाला कह रही। मेरे घर में जो चीज़ निकली मैंने टैडी लगा के निकलवाया, उसमें से जोंसरा निकला है, टैडी को कहूँगा मैं उसे, क्योंकि हमारे तो टैडी का। जी सर। उनके काले मुंह वाले। जी जी। ये कबूतरों के खानदान है, इनमें कलर वाइज आप कुछ नहीं यानी कि कह सकते, लेकिन जो कल सिरे कबूतर है ना, ये पाक और हिंदुस्तान बनने से पहले के हैं। सही। 50 साल से तो मैं यानी कि देख। सर जी, लोग आपको बहुत सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सबसे पहले तो अस्सलाम। उस्ताद मंजीत सिंह साहब अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे दोस्त जी। हैं। उनके तो वनडे टूर्नामेंट होता है, कल टूर्नामेंट उड़ा हुआ था 57 घंटे उनके अमेरिका में। जी, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो मेरी तरफ से। तो और एक भाई हैं हाफिज नईम साहब का, आपको पता है? जी, लाहौर से वर्ल्ड चैंपियन। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरी मुलाकात हुई है उनसे। सलाम कह रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। तो मलिक आबिद साहब है, रहमान साहब, काफ़ी दोस्त हैं। मनदीप सिंह हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। एक भाई और हैं, उनका नाम गायब हो गया, किधर चला गया। अभी वो कह रहे थे, सवाल किया उन्होंने कि जी ये आकाश गुज्जर साहब जी जी, कि कामरान भाई उस्ताद जी के पास बैठे हैं तो जोड़ा लगाने का तो पूछें, और आखिरी 3 परों का। अच्छा, वो बात हो रही थी ना कि वो आप यानी कि सवाल आ गया जी। आप ये पॉइंट है, मैं रोकूंगा नहीं। जी जी, ठीक है ना जी। जोड़े लगाने की जो बेस है वो मैं काफ़ी दफ़ा अपने दोस्तों को यानी कि बता चुका हूँ कि बगल के साथ जो पहला पारा है, मिसाल के तौर पे जोड़ा भी दिखा लें। हाँ दिखा दिखा। आप साथ साथ वो पकड़ के भी बताते रहेंगे, उसका शौक भी हो जाएगा। चलो दिखाओ। वो जो बगल का साथ जो पहला पारा है ना, जी। वो कबूतरी और कबूतर का बड़ा होना चाहिए। बगल के साथ पहला पर सही हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा जो 7वां 8वां 9वां 10वां पारा है, इनका आपस में रिलेशन करीब होना चाहिए। जैसे ये 3 चीजें हैं ना, हाँ, नोकों का ये 3 पार हैं, 9वां लंबा है, ऐसे हो गया। इसमें 7वें पार का इतना गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। सही है। जहाँ से ये पार जाएगा ना टूटेगा, तो समझने में कबूतर में 2-3 घंटे का यानी कि आ गया फर्क आ गया। या वो का हो जाएगा। वो एक प्रवाह दे रहा है 5-6 बजे हाँ की, जी। अगली प्रवाह दे रहा है 9 बजे की। हाँ, वो जिग जैग करेगा, प्यारों में काम कर जाएगा। हाँ जी ऐसे ही। जब वो वेट में होगा, उसका जो ये जो ना, ये जो छोटे बड़े कुंदे ये पर हैं, ये मसल्स ही हैं असल तो। जब ये खचाव में आएगा, जो छोटा है उसका जोर लगा ज्यादा, अगले दिन वो कबूतर ज्यादा प्रवाह नहीं करेगा। इसका चढ़ाव बिल्कुल करीब होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। ये अच्छा उस्ताद जी, अगर फर्ज करें एक किसी एक का पर में कोई कमी आ भी जाती है, वो आप निकाल सकते हैं दूसरे के थ्रू। वो जो परों की जो तरतीब है ना, उसको आप जब चाहें ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड लाइन है ना, उसको आपने नहीं यानी कि छोड़ना। कबूतर और इंसान ब्लड लाइन में अच्छा हो तो वो आपका दोस्त भी अच्छा है और यानी कि कबूतर भी अच्छा है। बिल्कुल सही हो गया। यार ये उस्ताद जी कबूतर दिखा रहे हैं, ये कबूतर मैं दिखाता हूँ साथ साथ जो ना वो ये बताते चले। ये देख के ना, ये बगल हाँ, ये वाला कह रहे हैं। हाँ जी, ये परफेक्ट। ठीक हो। अच्छा, इतना चौड़ा पर ये लोगों के 6ठे 7वें पर होते हैं इतने चौड़े। ये जो फिरोजपुरी कबूतर है ना, जो पुराने मगरों वाले कबूतर और फिरोजपुरी कबूतर, उनके कुंदों की शेप यही थी। अच्छा, सही। ठीक है जी। जो इनमें जो बड़े कबूतर है ना, जो कमगर हो या टैडी, इनकी जो बेस है ना, जो अमामदीन कबूतर हैं, वो कमगर ही है। फिरोजपुरी इनका यानी कि बड़ा पार, वो उनमें यही जैसे पाकिस्तानी ये यानी कि फ्लैग नहीं होता, ये यानी कि झंडा बना हुआ है। हाँ हाँ, ये आएगा, वो लहर सी जो है। जी वो लहर। ये मैं दिखाऊं जरा सीधा करके। दिखाएं आप। अच्छा, ये नारे जी, ये नारा। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं जो इस कबूतर में देखनी चाहिए? एक सवाल इस पे मैं भी आपसे करूंगा जोड़ों में वो, लेकिन पहले ये भाई का सवाल पूरा हो जाए कि जोड़ा कैसे लगाते हैं ना। ये पर कह रहे हैं जी, ये देख लें, ये कैसे शानदार पर। ये हैं कौन से कबूतर?
टैडी कबूतर है। नहीं, आपके घर के कौन से कबूतर कहलाते हैं? लाल परी मैं इनको कहते हैं। क्या बात है। तो उस्ताद जी, आंख में भी कुछ है? आंख जो है ना, जो पलक है ना, पलक जी, जो डेला अंदर वाला वो बिल्कुल पलक के सेंटर में होना चाहिए। कहीं किसी साइड पे वो जो डेला उसका ना नंगा नहीं होना चाहिए। ये यानी कि ये यूं है, ये यूं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सही हो, ऐसे होगा ये जी तो यूं हो, फॉल्ट है। यूं ना हो, हाँ ये जी। फॉल्ट है। हाँ जी, ये फॉल्ट है। 100% ये यानी कि फॉल्ट है। आज से आप जितने आपके चैंपियन कबूतर हैं जो उड़ते हैं, उनकी आंखें चेक कर लीजिएगा, वो किसी की आंख नंगी नहीं होगी, पलक से यानी कि नहीं होगी, यानी कि नंगी नहीं। और रिंगों का भी किरदार है, कुछ देखना है कि बस ठीक है, बातों पर गहराई में ना जाए। ज्यादा रिंग वाला कबूतर अच्छा नहीं होता। अच्छा, बहुत ज्यादा रिंगों वाला भी वो नहीं अच्छा नहीं होता। वो समझ लें कि आप शराबी जन के लिए हैं, ठप्पा है। सियाना। फ्लैट आंख का कबूतर ज्यादा यानी कि अच्छा होता है। सही हो, फ्लैट आंख हो और ऊपर यानी कि हो रिंग, ये कबूतर सही। कबूतर गहरा है, मादा थोड़ी ये हो जाएगी गहरी, मुझे लगता है। अच्छा जी, इसका भी पर देख लें, ये बड़ा ही है और मजे की बात है उसने पर भी ये काला निकाला हुआ है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक बात सुनते हैं हम, हमारे इलाके में ये होता है जी, हमारे इलाके में ये होता है, ये हमारे इलाके में ये है, हमारे ऐसे कबूतर उड़ते हैं, और लेके फिर भी उन्होंने एक ही जगह से जाने हैं। लाहौर से। लाहौर से ले जाएं या चले सियालकोट से ले जाएं, मतलब पिंडी है, वो कहते हैं जी हमारे इलाके में जो कबूतर है ना वो डिफरेंट किस्म के उड़ते हैं। जब जाओ तो टैडी होता है, कमगर होता है और सियालकोटी होता है, कबूतर फिर वही होते हैं। ये देखें जी, ये 7वां पर चढ़ रहा है, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखें, ये कह रहे हैं जी इस तरह से हो तो बेहतर है। हाँ जी। ये और ये बिल्कुल गोल के गेड़े के कबूतर होंगे। जिस कबूतर की बाल का पहला पर होगा ना बड़ा, वो आप एक बात अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि जो जेठ में कबूतर उड़े या कंपटीशन में कबूतर उड़े, वो गोल दायरे में, जो कबूतर गोल दायरे में जाके डॉप करेगा तो आप बेफिक्र हो जाइएगा कि वो कबूतर आपका लाम नहीं करेगा, सही, निकल के यकदम छत पे नहीं आएगा। वो जहाँ पे जाके ठुका ना, वहीं से ही यानी कि निकलेगा और आधा पौना घंटा क्लियर होने में यानी कि लगाएगा। ये जो कुंदे मैं आपको बता रहा हूँ, इन कुंदों को ये फायदा है, ये फायदा। ये फायदा। अच्छा सर जी, साइज और स्ट्रक्चर का भी फर्क है? देखो जी, कबूतरी जो है ना, जो कबूतरी है उसका साइज एक गिट, ये जो गिट है इससे यानी कि नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा ना हो, कबूतरी कबूतरी लगे, कबूतर लगे, कबूतरी लगे, कबूतर लगे। कबूतर लगे। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है सर जी, जब हम जोड़ा लगाते हैं जी जी, तो उनके जो बच्चे निकलते हैं तो ये कैरी करने पर होता है ना हर चीज, हाँ जी। किसने क्या कैरी किया। हाँ जी। तो क्या कोई भी चीज किसी भी से भी कैरी कर सकता है माँ बाप ने, या फर्क होता है कि भाई जिस्म जो है वो माँ देगी पर बाप देगा, ऐसा कुछ होता है? जो जोड़ा लगाया ना आपने, अगर पट्टी बहुत अच्छी यानी कि नहीं निकली, उस जोड़े की पट्टी बहुत अच्छी निकली है, तो वो नर का यानी कि है, यानी कि करतार, वो नर अच्छा है जिसने वो जो पट्टी निकाली। पट्टी अगर अच्छी अगर है, पट्ठा बहुत अच्छा है तो उसकी माँ यानी कि अच्छी है। ये जोड़ों फर्क है। में ये फर्क है। अगर बच्चा नर बहुत उड़ा ना, उसकी माँ ने यानी कि उड़ाया। अगर पट्टी बहुत ज्यादा उड़ी है तो प्यो ने यानी कि उड़ाई है। नहीं तो कोई स्ट्रक्चर का फर्क भी आता है? स्ट्रक्चर तो वो आपने दोनों का एक जैसा नहीं लगाना। अच्छा, बिल्कुल, ना कुंदा एक जैसा लगाना है तो ना जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा लगाना है। सही। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क रखें। ये जो साइज है, जी जी। ये किन किन इलाकों में बेहतर है और ये कौन से कबूतर है? अच्छा, मैं यार कबूतर का शौक करवाया, बड़ा शानदार। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो अच्छा परिंदा ना, दुनिया के जिस मर्जी कोने पे आप उसको छोड़ लो, उसने उड़ना ही उड़ना, उसने उड़ना ही उड़ना। और जिसने नहीं उड़ना चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपको इसके साथ एलर्जिक है तो आपने ये कह देना, यार ये वहाँ हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता। ये आपको ज़हनी तौर पे आपको इन कबूतरों से एलर्जिक है। हमारे लाहौर में पाकिस्तान का हर कबूतर यहाँ पे उड़ा है, हाँ जी, बिल्कुल। हमने उड़ाए हैं।
बिल्कुल उड़ाए। जाक भी उड़ाए हैं शाम तक, सफ़ेद भी उड़ाए हैं, जौंसरे भी उड़ाए हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि कोई अच्छा कबूतर आके लाहौर में, लाहौर ये क्या क्या कहते हैं ना जी, यहाँ पे सिर्फ टैडी और लाल आंखों वाला कबूतर काम करता है। मैंने सारे कबूतर यहाँ पे शाम तक उड़ते देखे। अब वो कबूतर अच्छे नहीं हैं, जिन पे ज्यादा फोकस किया वो बन गए अच्छे। जिनको हमने फोकस नहीं किया 10, 15, 20 सालों से, वो डिग्रेड हो गए हैं, वो पीछे चले गए हैं। हम उनको बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो हमारी चॉइस यानी कि होगी, यानी कि चेंज हो, ठीक ना। आप लोगों ने टैडियों पे, लाल आंखों पे, डब वाले कबूतरों पे, फिरोजपुरी कबूतरों पे ज्यादा काम किया है, तो तादाद में यही कबूतर हैं और यही ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। हर कराची में चले जाएं, वहाँ पे हवा चलती है, मियाँ वाली में चले जाएं, जो अच्छा कबूतर है ना वो हर कोने में यानी उड़ता है, तो जो बुरा है ना वो कहीं भी नहीं उड़ता। अच्छा, एक सवाल आया ये बात कि जी क्या टैडियों में अलिफ नोके होते हैं, तो मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ तो डिटेल में। आजकल एक जो अभाम है, मैं तो यही कहूँगा कि अभाम ही कहेंगे इसको, कि लोग कहते हैं जी पक्की नोक, पक्की नोक में काली नोक हो तो लोग कहते हैं जी पक्की है। कसूरी जो लाल आंख के कबूतर हैं, इनकी नोकें लाल हैं। सही है। वो लाल आंख का कबूतर ही नहीं है जिसकी नोक सुर्ख नहीं है। ठीक है, वो टिपदार भी है। सही है। ठीक ना। टैडी बहुत सारे कबूतर उनके क्रॉसों में से भी यानी कि बने हैं। ठीक हो गया, ठीक ना, इसलिए इनमें वो भी आ जाएगी। वो भी है। जो रामपुरी कबूतर थे ना, रामपुरी, वो काली और ग्रे, वो काली और ग्रे नोक। जो फिरोजपुरी कबूतर थे उनकी स्लेटी थी, यानी कि सुरमई। हाँ, ठीक ना। ये अब इनका कॉम्बिनेशन होके बहुत सारे मजमू होगी, लेकिन उड़ती हार यानी कि नोक है। ठीक है ना। किसी के पास ज्यादा काली है तो वो ज्यादा उनको लाई करते हैं, नोकों का नहीं। भाई आप अच्छे कबूतर बनाओ, अच्छा कबूतर बनाओगे तो वो यानी कि उड़ेगा। अच्छा कबूतर बनाने में जरा टाइम जरा लेने शॉर्टकट में एक अच्छा कबूतर बता दें, क्या होगा? आपके हाथ में ही है कबूतर। हाँ जी, शॉर्टकट में बता दें लोगों को, बस यार इससे ज्यादा आगे ना बढ़ो, इतना इतना देखा करो, यही बहुत है। देखिए जी, जो चीजें ना कबूतर जो ना, जो कबूतर हैं, आप मुझे कहेंगे ना कि उस्ताद जी आप अपना अच्छा दिखाओ, यानी कि कबूतर दिखाओ, आप मुझे कहें तो मैं एक कबूतर भी अंदर से पकड़ के नहीं यानी कि मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जितने कबूतर हैं ना, मैंने औलाद की सूरत में ये यानी कि रखे हुए हैं। लोग कर लेते हैं कि जी मेरा है बहुत अच्छा है, सही, तो बाकी फिर किसी दड़ भी जाके यानी कि दिया ना जी तेरे को एक जी अच्छा है। हाँ। किसी खिलाड़ी तुसी कहो मैनू अच्छा कबूतर वाओ, तो एक अद्धा ही लियांदा पड़। हाँ जी, हाँ जी। धी पुत्र 15-16 भी होण ना तो सारे चंगे होंदे ने। इन्हां नूं औलाद वांगू रखो। बिल्कुल ठीक। जे इन्हां च फर्क है कि एक बहुत चंगा है, फिर ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਖ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਾਮਰਨ ਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝੋ ਬੋ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਕਬੂਤਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਪੈਣਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੜਬੀਓ ਲੈਣ ਚਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ कबूतर बन। सर जी मैं कह रहा हूँ एक मोटा मोटा बता दें कि जब एक आदमी दड़बी से ये उड़ाने के लिए लेने जाए या किसी के घर से लेने जाए, तो मोटी मोटी निशानियां क्या देखनी चाहिए? बहुत ज्यादा ना जाए जी, जालियां हो, फलाना हो, पैरों के सबसे बड़ा जो कबूतर आप लेना वो पकड़े तो वो मुलायम हो, सही हो, वो हाथ से निकलता हो। ठीक हो गया। अगर वो कबूतर मुलायम नहीं है ना तो आप वो कबूतर ना ले। पहली चीज तो ये ठीक हो। दूसरी, कबूतर की आंख जरा ना, आंख खुली आंख का कबूतर हो, गोल आंख, फिटिंग पूरी हो और देखने में वो कशादा हो। नूर उसका जितना, जो ब्लैक नूर है वो जितना ज्यादा डार्क ब्लैक हो उतना ज्यादा अच्छा है, जितना बारीक हो उतना ज्यादा अच्छा है। वो जितना नो की तरफ ज्यादा हो उतना उसका जो फोकस है ना वो बहुत अच्छा है।
सही है। नोक की तरफ आता हो ब्लैक वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। जो सिर है ना कबूतर का, वो ऊपर से बारीक और लंबा होना चाहिए, ठीक। दगाड़ा नहीं होना चाहिए। जो नुक्करदार होते हैं ना, कोनेदार दिमाग, वो बारीक हो, बारीक और जैसे कजला नहीं होता, हाँ उस तरह से हो। उसकी वो यानी कि शेप हो। अच्छे जो भी कबूतर हैं ना, जेठिए कबूतर जो पिछले टाइम की परवाज़ें करते हैं, उनकी जो सिरी है ना, वो वही। एक ना ग्रुप चल रहा है आजकल, उस्ताद शेख एजाज सोनी साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है जी जी व्हाट्सएप पे, अचानक मेरे जहन में आ गई। उसमें ना आजकल एक सिलसिला चलता है, रात 8:30 बजे 10:30 बजे तक जो नए शौकीन उसमें ऐड है ना, वो अपना सवाल रखते हैं। उसमें फारूक भट्ट साहब भी हैं, सीनियर हैं हमारे लाहौर के, और भी 2-4 सीनियर असातिज़ा हैं, कुछ मैं भी हूँ और लोग भी हैं। मतलब जिसको जो जवाब पता, जो असातिज़ा सिर्फ उस वक्त में जवाब दे सकते हैं, और फालतू बात ही 2 घंटे उन्हें। उसमें 2 सवाल आए तो मेरे जहन में अचानक आया, मैं कहा काश इस वक्त उस्ताद अक्की इसमें होते ना, तो इनका जवाब आ जाना था। तो मेरे जहन में वो सवाल आ गया। वो कहा जी, अक्ल जो होती है कबूतर की, अक्ल तो दिमाग में ही होती है। हम आँख भी देख रहे होते हैं, कुछ लोग पंजों में देख देते हैं। वो कहते अक्ल का तयन कैसे, अक्ल तो सब में है जी। लेकिन तयन कैसे किया जाएगा किसी कबूतर का, ये अक्ल का तयन कैसे करते हैं? एक ये सवाल है। एक दूसरा सवाल मैं बाद में करता हूँ, पहले ये बताएं कि हम एक अक्ल का तयन कैसे कर सकें। 2 सवाल, उसके बाद ना 2-4 कबूतर अच्छे आपके देखेंगे। देखें जी कि अक्ल का जो है ना, यानी कि तयन, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि उनके जो कुंदे हैं ना पर, उनकी वो आंखें हैं। अच्छा, जो उनका दिमाग है ना, वो उनके पर हैं। क्योंकि वापसी जो है ना, जो वजन के है ना, यानी कि वापसी उसने कुंदों के साथ करनी। हाँ अक्सर कबूतर है वो ऊपर से आए हैं, ऊपर से यानी कि निकले। सब ने देखा जी कबूतर आ गया, वो बिल्कुल एक वांस जाल के ऊपर आ गया, हाँ, तो वो यूं चल लंबा गया। चला गया। वो क्यों गया? देख भी रहा है, ऊपर से अकल ने पूरा काम किया है, अपना घर फोकस कर लिया। बैठना चाहिए था उसे, हाँ। वो क्यों नहीं बैठा? ये आंखें उसकी जवाब देगी, पर ये अकल उसकी जवाब देगी। सही हो गया। वापसी जो है ना, वापसी ये देखने के लिए बस या हमारे देखने के लिए कि भाई नस्ल क्या है, बस 2 बातें। वापसी उसने कुंदे के साथ कर। वापसी यूं नहीं होती, कबूतर यूं ऐसे ऐसे करता है। ये बगलों के जो 2-3 पार है ना, ये टेढ़े यानी हो जाते हैं। हाँ। आप 2-3 साल उड़ा कबूतर कर लें चेक, उसकी बगलों वाले जो 2-3 पार होंगे ना, वो मोल्ड हो यानी कि हो जाएंगे। हाँ जी। वो क्यों होते हैं? पहली कली भी सीधी हो जाती है। वो स्टीयरिंग है उसका। उसने घर का लंगर यूं बनाया हुआ है, वो जब पुराना हो जाता है उसको पता होता है कि मैंने यूं उतरना है। वो खुद तो खुद जो पार है ना, उसकी वो बन जाती है स्टीयरिंग। वो बिल्कुल आसानी से अपने घर का यानी कि करता है, यानी कि फोकस करता है। मियां हामिद साहब का है कि उस्ताद जी बदन भी ऐड कर लें। हाँ जी, वो तो यानी कि एथलीट होगा तो नहीं आएगा ना जनाब। वो उसमें ये बदन जिਵੇਂ मियां हामिद जो उनकी मियां हम साडा माशाल्लाह मैं बैठा हूं मियां हम साडा मियां हामिद फिट मियां हम साडा सोहना ਉਹਨਾਂ ਦੀ बच्चा ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸੇ ਮਿयां ਹਾमिद ਵਰਗਾ मियां हम लगा होवे यानी कि जिसम ते कुंदे ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ इंशाल्लाह ताला घर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया ये भी बात। अच्छा, एक और सवाल था। अक्सर उस्ताद ना जब उस्तादी झाड़ रहे होते किसी छत पे बैठ के, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗॉड ਗਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਖਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਨੀਆਂ। वाह, क्या बात। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਣ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ। ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਲਬਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਐ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਰਗ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਸ਼ਨਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤ, ਹਾਲਤ, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਪਰਿੰਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਗਰਮ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਰ ਖਵਾਣਾ। ਬਦਾਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰ, ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਵੀ ਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਣੱਕਾ ਵੀ ਨਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਰ ਹੈ, ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਝੀ ਉਡਾ ਕੇ ਵਹਾਣਾ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਣੀਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਰੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੁੱਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਚੀਜ਼, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਗਰਮ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, खराब, हालत खराब हो जाएगी। मतलब यही चीजें हैं। बिल्कुल सर जी, इस दफा बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया आपके बेटे ने, मुदस्सर ने। ये आजकल तो छाया हुआ है गुजरात में, मुदस्सर हो गई अब तो। असल ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ASI ਬਣਨਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਾ ਕੋਰਸ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਜਵੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ। ਅੱਛਾ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। उसने मैं छोटा ही था ये मैं 14 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਇਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 4 ਤੋਂ ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੇਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਮੈਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਛੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨੁਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਿਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਿਪ ਤੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ, ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਤਸ਼ਨਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ PhD ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 5-10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਦੱਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਡਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਉੱਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹਚਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਿਆ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਮਕਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਯੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਯੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਜ਼ੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 25 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪੱਠੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਪੱਠਾ ਫੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਨੇ 4 ਜੋੜੇ ਤਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦੀ ਜਾਨੀ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, 11 ਬਾਜੀ ਉੱਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? 83 ਨੰਬਰ। अच्छा, वाह वाह वाह। नहीं जी, उस्ताद अकरम मक्की साहब के 83 नंबर कबूतर। मलिक इरफान साहब देख लो, पहले तो ये मेरा ख्याल है कि इस कबूतर को यूं ही देखते रहे तो बंदा नहीं रजता। ये कशादा आंख है जिसकी आप बात हाँ कर। जी जी, हाँ जी, फिटिंग में भी पूरी जी, है जी। और वो लगती है ऐसे जैसे बहुत बड़ी है जी, ऐसे ही। बहुत शानदार। ਮੁਦੱਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। बहुत शानदार। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 83 ਨੰਬਰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਬੂਏ ਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ 2009 ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ 8-9 ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਅਤਾਉल्लाह ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਆਪੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ। अच्छा, ब्लड लाइन सेम है? सेम है जी, सेम। अब यानी कि प्योर जोड़ा लगा? प्योरिटी जोड़ा लग गया। उड़ते भी हैं जी, नहीं प्योर ही उड़ते हैं माशाअल्लाह। बहुत ही शानदार, बड़ी पुख्ता आँख, खूबसूरती, बल्ला मत्था,
बहुत आला। ले जी कबूतर देखें उस्ताद अकरम मक्की साहब के, बहुत शानदार। अच्छा, नरम और सख्त में क्या फर्क है, ये तो जरा एक लफ्ज एक जुमले में बताएं। जो ये जो कबूतर नजर आ रहे हैं मुझे, ये बड़े सॉफ्ट से हैं। हाँ। हाँ जी, ये सॉफ्ट ही होंगे तो यानी कि काम करेंगे। कैसे पता लगेगा फर्क? आपने पकड़, जिन कबूतरों में पर होंगे ना यानी कि ज्यादा, हाँ। वो सॉफ्ट ही हों। अच्छा ठीक है। जिन कबूतरों के पर कम है ना, वो लकड़ हो जाए, सख्त हो जाए। ये फर्क है, ये फर्क, बिल्कुल सही हो। माशाल्लाह। ये हमारा बड़ा कबूतर है। अच्छा, ये सीनियर कबूतर है। वो पहला कबूतर वहाँ। ये शेप आप कह रहे थे कजले की। ये पूरी यानी कि कितने इसकी हाँ। शेप देखें दिमाग। डाले नीचे से लाल परी, लाल परी वहाँ पर ढापना। वो स्टिकर सा आ गया था ना, उसकी वजह 3-4 लाल परी ले आवट। से। वाह वाह वाह। बड़ा ही शानदार कबूतर है भाई। सर इन रिजल्ट ने माशा, कोई ऐसा कबूतर नहीं कामरान बात जड़ा ब्लाइंड होवे। किसी ना किसी जगह हाँ जी उड़े है। रिजल्ट आया है, मैं उड़े पूरा पंजाब फिरे है। ये है केड़े कबूतर? टैडी ने है अभी? ये टैडी कबूतर सही है। ए केड़े ने जी? लाल परी। हाँ जी लाल। ये मतलब जेड़े ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2000 ਇਹ ਤੁਸੀਂ 98 ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा, सन 98 25-26 साल हो गए। ले जी क्या बात है, ये देखें जी, ये है कबूतर शानदार। अली अब्बास नकवी साहब सॉरी, दोबारा कर दें, मैंने नहीं देखा। वाह, ये जो उस्ताद अकरम मक्की साहब के लाल परी कबूतर है, पर इसके कटे हुए, लेकिन आप देखें बगल कितनी बड़ी है इसकी, क्या बात। ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਗਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣ ਦੇ। हाँ, ये लाल देखें, ये ऊपर से भी लाल है सारा। और जो लाल परी जैनवन कबूतर है ना कामरान बास, उनकी आंखें यही हैं। अच्छा जी सर, उनकी आंखों में लाल शाल जन के डोरा नहीं। ये 2002 में मैंने रख रखा था नाम, राजा सदात की जन के छत पे। ये पहली बार ये कबूतर गए थे लाल परी जी। अच्छा, लाल डोरा नहीं है उनमें? नहीं, ये चांदी आंखों आंख के कबूतर है। हल्के फुल्के गुलाबीपन आ जाए तो आ जाता है हल्का हल्का सा कब। ये देखें कबूतर, ये सलारा ब्रीड है। ये सलारे, ये सलारे माशाल्लाह। ये देखें, ये सलारा कबूतर भी इनके सलारे भी कमाल के। क्या बात है, ये हरा कबूतर। ये इनकी माँ है। माशाल्लाह, ये इनकी ये इसकी माँ है। जी इसकी माँ। और वाह, क्या बात, बहुत शानदार। एक इसकी हरी थी रोटी। ਜਿਹੜੇ ਨੇ बैंगन 2-3 कबूतर वाह बड़े बैंगन। हाँ बेटा, बैंगन, वो बैंगनी गलों वाले ये आए हैं। हाँ वाह, ये पहले आपके पास मैंने एक दफा देखे थे, उस वक्त में पट्टियां ज्यादा थे। इस साल भी माशाल्लाह इनके 3 जो है ना यानी कि इस ब्रीड के आगे आए हैं। 11 बाबाती यानी कि उड़े हैं और 6-7 बजे तक यानी कि बैठे हैं। ये बैंगन ये आ रहे हैं। कबूतर ले आ 2-3 बैंगन।
वाह वाह। बैंगन साहब, ये बहुत फाइन कबूतर जी, जिस्म देखो इसका। नर्म और मुलायम, ग्रिप पूरी। हाँ जी, ये तो पूरा है भी मेरे फेवरेट कबूतर। रंग रूप भी उसका शानदार है। मैं कहता ये हूँ देखो ना grip इनके इस कलर, जैसी grip। ये बैंगन शेड में है, हाँ जी बिल्कुल। ये बैंगन शेड। सवाल देख ले भाई अली अब्बास नकवी साहब का, क्या सवाल था। ये किसका बेटा था? ये इसका बेबजन के बेटा है। हाँ ये कलर हमने पिछली दफा दिखाए थे, और आपने इस पे एक दावा भी किया था कि जिसमें बैंगनी शेड होगा समझेंगे जेट है। उसमें यानी कि आज ये हाँ। डेट है इंशाल्लाह ताला। ये मादा बहुत ही रेशम है, हड्डी भी कश्ती है, बट जोड़ उसकी हड्डी से नीचे आ गया। हाँ ये मैं बता देता हूँ आपको, ये मौसम की तब्दीली या आपके डाइट में ऊपर नीचे करने की वजह भी हो सकती है, और उस कबूतरी से आप ज़्यादा बच्चे ना पलवाते हो, ये भी वजह हो सकती है। बाकी मैं उस्ताद जी से पूछता हूँ। उस्ताद जी, हाँ जी। वो एक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास एक मादा है, जी जी, उसके जोड़ और हड्डी में जो फ़र्क है वो एक नॉर्मल सा फ़र्क है, जी। लेकिन कभी वो जोड़ नीचे लटका जाती, कभी ऊपर कर लेती है, खुद ब खुद ईवियन क्यों दे change उसे, करती है? ईवियन दे उसे। वीकनेस है ना ये? हाँ जी, ईवियन जो कैप्सूल है ना, वो 11 दिन लगातार दें, वो कबूतरी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। ईवियन हाँ 400 वाला। उस्ताद जी ये तो इंतहाई होगी। हाँ ये तो जी। मुझे लगता है वो जो तस्वीर वाला अपना पोस्टर वाला हाँ कबूतर जी, है हाँ नीचे। जी, ये वही है। सामने खाने वाला माशा कबूतर। हाँ, जिधर छाप देख है। लेना मम्मी, इन्हों दी दुम्मा लंबी है नहीं, हाँ जी, छोटी दुम्मे नहीं है इनकी। ये देख लेंगे तो। हाँ अब एक पत्ता है चाहे 1.5 पत्ता, लेकिन दुम इसकी है लंबी। सर जी ये दुम ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन ये जो लंबी दुम है। जो फिरोजपुरी कबूतर है ना, जिनमें फिरोजपुरी क्लोज है, उनकी दुम्में लंबी हैं। नहीं ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये तो अच्छा पॉइंट है ना। वो तो ये जो शेप है ना बाबर वाली, ये आप कबूतरी लगा के ना जैसी चाहे यानी कि बना सकते ये हैं। जो लोग देखते हैं सबसे छोटी छोटी दुम्मे 1-1 इंच की, 1.5 इंच की, नहीं, वो तो उड़ते ही नहीं है, सख्त कबूतर है ना। उड़ते ही नहीं है वो। ये भी वो सलारा ब्लड लाइन। ये भी सोना है। ये मेरे ख्याल पिंजरियों में लगा हुआ है। हाँ जी, पिंजरी में। अच्छा एक और बात, जो पिंजरी में लगा कबूतर है जी जी, उनकी केयर कैसे की जाए? उनका तो पता भी नहीं लगता कि कुंदों से रह गए, मादियाँ अक्सर फिर रही होती हैं, पता नहीं लग रहा, तो बाद में जब कबूतर बाहर निकालो तो तकरीबन आधा फारिग हुआ होता नहीं है। नहीं, हम डेली जो है ना अपने कबूतरों को प्रोटीन और क्या क्या कैल्शियम के बगैर पानी नहीं देते। वो कैसे? वो तो एक दफा आपने बताई थी, कुछ मेडिसिन भी बताई, वो प्रॉपर टू चैनल इनको होती है, यूज होती है डेली यानी कि। मरसेप और पता नहीं क्या क्या। वो तो है ना वैक्सीन दूसरी किस्म की। ये भी हमारे बहुत नॉमिनेट कबूतर है। ये कौन से हैं जी? ये रामपुरी कबूतर है जो बना। ये रामपुरी हाँ कबूतर। जी। तो प्रोटीन और कैल्शियम किस तरह पूरी की जा सकती, क्या दिया जा सकता है? हम इनको देते हैं CAC गोली। ठीक है, इम्यून यानी कि सिस्टम के लिए जो होता है ना, जो उसको पानी बेहतर सिरप, वो डेली यानी कि क्या करते हैं यूज। इम्यून सिस्टम बेहतर होना हाँ चाहिए। जी, इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। क्या बात। ले जी नाजरीन, तो ये शो स्टॉपर कबूतर आपको दिखा रहे थे, ये नायाब कबूतर है, आप बहुत कम नजर और आते हैं। ये अकेला नहीं है, तकरीबन 15-20 ये जोड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, अब ये कबूतर नहीं मिलते लोगों के पास, है ही नहीं मेरा ख्याल, खत्म हो गए होंगे, कम होंगे, एक आधा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो ये बड़े शानदार कबूतर हैं, और ये मेरा ख्याल है कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा, इनका रिजल्ट है, इन वापसी कबूतरों का बहुत होना अच्छी। जरूरी है। हाँ जी, वापसी बहुत अच्छी। क्या बात है, बड़े शानदार कबूतर। हाँ जी, ले जी, कल उस्ताद अकरम मक्की साहब के साथ 2 से 3 जगह हम लाइव होंगे, तो आपको हम नजर भी आएंगे, और आपको अकरम मक्की साहब की ये जो बातें इस छत पे हो रही है ना, ये सच साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल उस्ताद है। ये चीज़ कल आपके सामने आएगी
कितनी छतों पर हम जाएंगे वो भी आप देखेंगे, और जिन जिन छतों पर जाएंगे उनका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी आपको कल पता लगेगा। तो अकरम मक्की साहब की जो ये बातें हैं ये सारी उनके सामने होंगी और आपके सामने होंगी इंशाल्लाह। आप कल इनको देखेंगे। चलें जी, ले लेते हैं आखिरी सवाल मोहम्मद गुलाब साहब, डिवर्मिंग के लिए इनको दवाई और तरीकाकार बता दें बस। वर्मोट जेल वो दे, जो जेल आ रही है, हाँ जी वो जो ओक्साफेक्स है या सेस्टामैक्स है, ये कबूतरों को डिवर्म नहीं करती। हाँ, वर्मोट जेल लें, वो मंगवाएं, वो दें। कैसे देनी है? वो होता है यानी कि फिल्टर सा बना, वो साथ से उसको करना है, यानी कि ब्रेक थ्रू करना है। 3 सीसी पानी में, यानी कि 3 किलो पानी में ना उसको आपने 3 दफ़ा करना है, डिप कर 3 बारी पंप कर 3 बारी पंप करेंगे ना, वो कबूतरों को दें तो आपने इतने कीड़े कभी कबूतर में देखे नहीं होंगे। अच्छा, ओक्साफेक्स जो है, ये सेस्टामैक्स है, ये कबूतरों को डिवर्म नहीं करती। ठीक हो गया, सही हो गया। हाँ, ले नाज़रीन, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद अकरम मक्की साहब की इन कीमती बातों के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।